जय हिंद भैया। शुरू कर रहे हैं। ये है, पढ़े भैया? पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। दूसरा अधिकार चल रहा है और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में उत्साह प्रदान करना और मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। अब गाथा नंबर है 22 और उत्थानिका है। अब अति संक्षेप में मोक्ष के कारण को व्यक्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? मोक्ष के कारण को, मोक्ष के कारण को बतलाते हैं। पढ़िए। पर से पृथक चिद्रूप केवल शुद्ध आनंदमयी में, जिन देश ना इस अर्ध पद में, मुक्ति हेतु ध्या इसे। जो महानुभाव शुद्ध चिद्रूप के धारक है, उसके ध्यान में अनुरक्त हैं, उनके चरणों से स्पर्श की हुई भूमि तीर्थ अनेक मनुष्यों को संसार से तारने वाली हो जाती है। उनके नाम के लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अनेक देव उनके दास हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि जो महान भाव शुद्ध चिद्रूप के धारक हैं, शुद्ध चिद्रूप के धारक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ध्यान में अनुरक्त हैं। हाँ। ठीक है ना जी। उन्हें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो गई है कि नहीं, जाना गया है और वे लगातार उसका ध्यान करते हैं। तो इस तरह से उन्हें क्या कहा? जो महान भाव शुद्ध चिद्रूप के धारक है, उनके चरणों से स्पर्श की हुई भूमि तीर्थ, उनके चरणों से स्पर्श की हुई भूमि क्या बन जाती है? तीर्थ बन जाती है। तीर्थ बन जाती है। अनेक मनुष्यों को संसार से तारने वाली हो जाती है। अब जैसे जितने तीर्थ हैं कि नहीं, सब इसी लक्षण वाले हैं। निर्माण भूमियों में नाम आए कि नहीं आए? तो सब निर्माण भूमियां हैं कि नहीं, ये तीर्थ हैं। तो इन सब में आप देखो, वहां पे पता चलता है जाने पे कि यहाँ से कितने जीव मोक्ष गए हैं कि नहीं। जैसे संवेद शिखर जी है कि नहीं, चंपापुर, पावापुर कि नहीं, और गिरनार, कैलाश, अष्टापद कि नहीं, और मुक्तागिरी है। ऐसे अनेक तीर्थ है। तो आप तीर्थ कैसे ना कहलाए गए? उन्हें तीर्थ नाम कैसे मिला? हाँ, क्योंकि वहाँ पे मोक्ष हुआ है कि के जो धारक हैं कि वहाँ पे उनको आना हुआ, वहाँ पे कि नहीं, कि वहाँ पे आए जी। तो आने से क्या हुआ कि आने से जो जन समुदाय है कि नहीं, उनको भी पता चल गया, राजा को भी पता चल गया। और जो
बड़े बड़े जीव हैं उन्हें भी मालूम पड़ गया, तो सब वहां पे आए कि नहीं, और उनका उपदेश वगैरह जो लाभ हुआ कि नहीं, जी। तो उनने जो तत्व उपदेश दिया या जो कल्याणक वगैरह जो हुए वहां पर हाँ, कि नहीं, पंचकल्याणक होते हैं जी। तो उसको देख के जीव स्वरूप के जानने में लग गए। तब भूमि क्या कहलाई? तीर्थ कहलाई। तीर्थ, है ना। और फिर अनेक मनुष्यों को संसार से तारने वाली हो गई, क्योंकि वहां पे जाके आज भी जो हम और आप जाते हैं तीर्थों में, तो वहां पे जाके उनकी याद आती है कि नहीं, कि भगवान कैसे बने, इनने क्या किया कि नहीं, तो उन जैसे होने का क्या होता है, विचार होता है कि नहीं। जी। इसलिए ये बात सही है कि जो महानुभाव शुद्ध चिद रूप के धारक हैं, उनके चरणों से स्पर्श की हुई भूमि तीर्थ जाती है। और भी जैसे निर्माण भूमि के अलावा और जो ज्ञान तप कल्याण वगैरह हुए कि नहीं, जो अतिशय भूमि है कि नहीं, तो वहां पे भी ऐसा ही फल होता है कि नहीं। जी। अब क्या कह रहे? उनके नाम के लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अनेक देव उनके दास हो जाते हैं। हाँ, उनका नाम लेने से अर्थात उनके स्वरूप का ज्ञान करने से पापों का नाश हो जाता है। उनके स्मरण मात्र से ही जो पाप कर्म है कि नहीं, असहता वगैरह पे तो टल ही जाते हैं जी। और स्वरूप जानने से मोह खत्म हो जाता है। क्या? जी, स्वरूप जानने से मोह खत्म हो जाता है और उनको जानने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अपने स्वरूप को जानने से। ऐसे कहे ना, नाथ तुम्हारे नाम से क्या, नाथ तुम्हारे नाम से विघ्न रोग टल जाए कि नहीं, शत्रु मित्रता को धरे, हाँ, विष्णु निर्मिता कराए। तो नाम से ही हो जाएगा जी। शत्रु मित्र बन जाएंगे, विष है वो निर्विष हो जाएगा। लेकिन स्वरूप को जानने से तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति भी हो जाए कि नहीं। और जो देव है वे ऐसे जीवों के क्या होते हैं, दास होते हैं। बड़े 100 इंद्र आके पूछते हैं उन्हें और उनकी सहायता करते हैं। शुद्ध चिद रूप के धारक की देव भी सहायता करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो पुराणों में अनेक प्रसंग है कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, अब आज क्यों नहीं आ रहा है कोई देव सहायता करने? पंचम काल में नहीं आते। नहीं, उन्हें पंचम काल की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध चिद रूप के धारक ही नहीं है। हाँ, धारक ही नहीं है, सही बात है वो है। हाँ जी। यहाँ पे जो जीव है उनमें शुद्ध चिद रूप के धारक है ही नहीं कि नहीं। सच्चे मन से जो पुरुषार्थ करने वाले जीव है वे वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे आते नहीं है कि नहीं। और जो कुछ भी झंझट जहाँ दिखाई दे रहे हैं वे सब ऐसे जीवों के साथ ही है कि जो शुद्ध चिद रूप के धारक है नहीं जी। और इस बात का देवों को ज्ञान है कि ये शुद्ध चिद रूप के धारक हैं कि नहीं, वे जान लेते हैं, इसलिए आते नहीं है कि नहीं जी। देव सतगुरु की पूजा में है ना जी, ये जो आपने भी बोली थी ना लाइंस, घर तन नगन ठाणे सुर असुर पायन पर क्या। अच्छा। हाँ।
लाइन है, उसमें लिखा है सुर असुर पायन पड़े। अगर स्वर्ग के देव के नहीं और असुर कुमार के देव वगैरह जो हैं वे सब मनराज के क्या होते हैं? हाँ, हाँ, चरणों की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। हाँ। पढ़िए। जी, अब 23 नंबर का है। अब एक सेकंड, मैंने कौन सा पढ़ा ये वाला? दास हो जाते हैं। स्क्रीन पे भी है भाभी। हाँ, मैं स्क्रीन से ही पढ़ लेती हूँ। अब शुद्ध चिद रूप में स्थिरता का महात्म्य बताते हैं। शुद्ध चिद स्मरण का क्या महत्व है? यही अभी हमने पढ़ा था भैया, ये मुझे लगता है मैंने दूसरा पढ़ा है, ये यही पढ़ा है अभी, जो ये पढ़ा है ना, नित्य शुद्ध। हाँ, निश्चित चिद रूप ध्यान। नंबर 23 पढ़ना, 23। हाँ, अब 23 पढ़ना है, मैं 23। अब उदाहरण द्वारा उपादान उपादेय संबंध को स्पष्ट करते हैं। ये एक बार स्क्रीन ऊपर कर देना भाई, निशा जी स्क्रीन ऊपर कर दो एक बार। अब उदाहरण द्वारा। हाँ, बस बस अरे नीचे बस। उपादान उपादेय। हाँ, नहीं, हाँ, उपादान उपादेय के ज्ञान को कराते हैं। हाँ, उसका स्वरूप निश्चित करते हैं। जी, क्योंकि उपादान कारण जैसा कार्य होता है। क्या जी, कारण हमेशा क्या कार्य होता है। हाँ, उपादान कारण जैसा कि नहीं? जैसे काली मिट्टी है कि नहीं, तो फिर उससे घड़ा काली मिट्टी के ही रंग का बनेगा। अगर सफेद धागा है, तंतु है, तो वस्त्र कैसा बनेगा? जी, वैसे ही बनेगा, जैसे सफेद है तो सफेद ही बनेगा। हाँ, नहीं, तो इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि उपादान कारण जैसा ही कार्य होता है। अब इसका दृष्टांत दे रहे हैं पहले। जो लोह से हो लोह में, सौवर्ण पात्र सुवर्ण से, त्यो शुद्ध चिद रूप ध्यान से हो शुद्ध कलुषित अन्य से। जिस प्रकार लोहे से लोहे का पात्र और स्वर्ण से स्वर्ण का पात्र बनता है, उसी प्रकार शुद्ध चिद रूप की चिंता करने से आत्मा शुद्ध और अन्य का ध्यान करने से अशुद्ध होता है। ठीक है ना जी, मैंने दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार लोहे से लोहे का पात्र और स्वर्ण से स्वर्ण का पात्र बनता है, ठीक है ना? ये तो दिखेगा। उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप की चिंता करने से आत्मा शुद्ध और अन्य के ध्यान करने से अशुद्ध होता है। तो शुद्ध चिद्रूप की चिंता माने क्या? उसके स्वरूप का ध्यान, उसके विचार, उसके स्वरूप का। चिंता का मतलब है कि शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करना, कि नहीं? उसे विचारों में लाना, कि नहीं? विचारों में लाके उसे अनुभव करना, तो जानना, तो जी हो गया एक ध्यान। तो इसमें उपादान क्या हो रहा है? उपादान ही हो रहा है, इसका जानना हो रहा है शुद्ध चिद्रूप का। तो शुद्ध चिद्रूप का जानना हो रहा है, कि नहीं? तो शुद्ध चिद्रूप कैसा है? वो शुद्ध चेतन है। शुद्ध चेतन है, तो फिर वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने वाला शुद्ध अवस्था हो जाती है। वैसे ही हो जाता है। हाँ जी, अवस्था में भी वैसा ही हो जाता है। हाँ, इसके ध्यान की अवस्था में भी
वैसा ही हो जाता है। हाँ, जैसे द्रव दृष्टि से तो चेतन शुद्ध है कि नहीं, है, हाँ जी। लेकिन बंध पर्याय की विचारणा निरूपणा से देखा जाए तो एक प्रदेशों पे कर्म है कि नहीं है, और गुणों का घात भी हो रहा है जी, कि नहीं हो रहा। हो रहा है। तो जो बंध पर्याय की जो निरूपणा है उसके उसके विचार से कर्मों से ढका हुआ है। हाँ। क्या अपनी शक्ति को प्रकट नहीं हो रही है क्या? जी, अपनी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है क्योंकि कर्मों से ढका है। हाँ, अब उसका किया जाए ध्यान हाँ, शुद्ध चिद रूप का, हाँ, जो द्रव स्वभाव है, द्रव दृष्टि है हाँ, कि नहीं, हाँ। और उस द्रव दृष्टि का जो स्वरूप है वो क्या है, कैसे ध्यान में जाता है? वो जो इन 3 शरीर से भिन्न है, वो एक है, वो द्रव्य दृष्टि है, वो एक है, वो पहले तो तो है, सत्य है वो। भिन्नता की बात आगम में कही है, हाँ, उसे अनुभव में कैसे लिया जाता है, ये पूछ रहे हैं। भैया उसकी लक्षण पहचान कर लिया जाता है। जैसे इन शरीर का लक्षण अलग है और आत्मा का जो द्रव्य है वो अलग है, अलग द्रव्य, उसका लक्षण अलग है। और उसको लक्षण, और ये जो शरीर है उसको लक्षण बना के, जैसे इंद्री, तो वो जानना, उसका उसका जानना उसका स्वभाव है, लेकिन ये प्रोसेस है, अच्छा, सब पीछे का है, इससे पहले का। अ, इससे पहले का सिद्धांत है भगवान का कि एक जीव अनादि से 8 कर्मों के साथ, उसके पहले का, उसके पहले का कि वो द्रव्य है, वो सत्य है। सबसे पहले जो भगवान ने बताया कि द्रव्य है वो सत्य है, और उत्पाद व द्रव्य, उसमें उसमें उत्पाद व द्रव्य है। ये जो उसके सद्द्रव्यम लक्षणम, और उसके ये सब, उसमें जो धर्म है उसकी अस्थि नास्ति है, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है वो, ये सारी द्रव्य की बातें हैं। द्रव्य कौन सा स्रोत है जिससे उसे शुद्ध जाना जाता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है? कौन सा स्रोत है क्या कहें अर्पिता जी? जो आप जो बता रहे हो ये तो सब बाद में लगेंगे, अच्छा, पहली बात क्या है? भैया अशुद्धता से शुद्धता को जानने जाता है। क्या अशुद्धता से शुद्धता को जानने जाता अशुद्धता से शुद्धता को तो बाद में जाना जाएगा, जब तुम्हें एक जानकारी हो जाएगी तब। वो जानकारी क्या है, तब इस तरह का प्रयोग होगा कि भगवान बिल्कुल शुद्ध है, ये समझ में आएगा पहले तो फिर प्रयोग होगा। भगवान बिल्कुल शुद्ध है, उस बात का कोई प्रमाण तो होगा आगम में। भैया सद्द्रव्यम लक्षणम ये आता है ना पहले। सत द्रव लक्षणम, ठीक है कि नहीं, हाँ, लेकिन उसको हम देखना चाह रहे हैं ना, सत को। हाँ, देखना चाह रहे हैं, हाँ जी। तो उसके लिए क्या क्या उपाय बताया है अध्यात्म में? भैया नरक भी गया, निबोध भी गया, वो तो अभी सब भी भगवान। बात की बात है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले जो देखा जाए कि आप किसे देख रहे हो, किसे जानना चाह रहे हो, किनको जानना चाह रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? ध्यान तो हम इस शरीर का ही कर रहे हैं। और किसका करना है? द्रव्य का करना है, जीव द्रव्य का। द्रव का कि नहीं? तो जिसका असमान ध्यान असमान जाति द्रव्य पर्याय में मिलेगा ये द्रव्य। तब मिलेगा कि नहीं? हाँ जी। तो सही बात है, वो उसमें मिलेगा हाँ, कि नहीं? हाँ, लेकिन आप जिसका ध्यान करना चाह रहे हो कि नहीं, हाँ, जिसको लक्ष्य में लेना चाह रहे हो, हाँ, उसका लक्षण जी, क्या है? लक्षण चेतन है। भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता, उसका कुछ कर नहीं सकता।
चेतन लक्षण चेतन लक्षण है भैया। वो तो वो जो जिसको आप जानने। जानना चाह रहे हो उसका सबसे पहले लक्षण आएगा। हाँ जी। तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, कि नहीं? तो आत्मा का लक्षण चेतन है जी। अभी एक जानकारी मिल गई आपको, हाँ कि नहीं? हाँ, आगम से क्या मिल गई? जानकारी मिल गई। जानकारी मिल गई कि आत्मा का लक्षण चेतन है, जी। कि नहीं? अब वो जो चेतन है वो सतरूप से है, हाँ जी। कि कभी है कभी नहीं है, नहीं, सत रूप से है, वो सत्य है। हमेशा चेतन है, कि नहीं? तो अब वो चेतन है तो अब उसको लक्ष्य में लेना है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ तो अब जो चेतन है और आत्मा में और भी गुण है, हाँ जी। कि अकेला चेतन है? नहीं, और भी गुण है। और भी गुण है। तो और गुणों में और चेतन में क्या अंतर है? और गुणों में जो चेतन, वो जो गुणों में, सब गुणों में चेतनता व्याप्त है, मतलब सब चेतन, ये जो जितने भी बाकी गुण है आत्मा में, सब में चेतना है, चेतन स्वरूप है सब। औरों पे तो आवरण आ गए हैं, चेतना पे है आवरण क्या? नहीं आए। औरों पे तो आवरण आ गए हैं, चेतना पे आवरण नहीं आया है। हाँ, और अंतर ये है हाँ कि गुणों पे आवरण है हाँ जी। और चेतन पे आवरण नहीं है। जी आपने क्या जवाब दिया था? हाँ, कि सब 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 गुणों में चेतनता व्याप रही है। आपको चेतनता व्याप रही है, वो तो चेतना की विशेषता है। जी सब गुणों में चेतना व्याप रही है, हाँ। सब गुण चेतना में व्याप रहे हैं। हाँ ये विशेषता किसकी है? हाँ, चेतना की है। ये तो चेतना की है। हाँ। हम तो ये पूछ रहे थे कि और गुणों में और चेतन में क्या अंतर है? जैसे सम्यक है, इन्हीं ज्ञान है, सुख है, वीर है, ये भी तो आत्मा ही है। ये भी आत्मा ही है। हाँ जी। तो इनमें और चेतन में क्या अंतर है? हाँ, चेतन में अगर अंतर वो देखेंगे तो उसमें तो कर्म, चेतना वरने कोई कर्म ही नहीं है, और बाकी जो बाकी सब आवरण है ही, जो कर्म है सारे कर्म, बाकी गुणों पे आवरण है सब पर। सालू जी, हाँ जी, चेतना पे आवरण नहीं है, ज्ञान पे ज्ञानावरणी आ गया, दर्शन पे दर्शनावरणी, सम्यक पे मोहिनी, ठीक है। आवरण आ गया। हाँ जी। अब जो चेतन है उस पर आवरण नहीं है, हाँ जी। तो इसका मतलब वो वहां प्रकट है। हाँ जी, प्रकट है दर्शन तो ज्ञान रूप से। हाँ, अब उस जो चेतन का भाव है, कि नहीं, जो सहज ज्ञान रूप से हो रहा है, हाँ जी, वो क्या हो रहा है? सहज ज्ञान रूप से। सहज ज्ञान, हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब वो जो सहज ज्ञान है, कि नहीं, जो कि चेतन की शकल है, हाँ जी। जो चेतन पे आवरण नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। अब वो जो सहज ज्ञान है वो प्रकट कहाँ से हो रहा है? वो इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया कि जी इंद्री तो जड़ है, कि नहीं, हाँ। और सहज में वो चेतन की शकल है। हाँ, पहले तो ये पता चला जी। हाँ। फिर उसे पहले देखेंगे तो कि प्रोसेस। हाँ। हाँ। तो अब मालूम पड़ गया कि जी शरीर है, जो इंद्रिय है, ये तो जड़ है, जी। और सहज ज्ञान है वो किसकी शकल है? वो मेरी शक्ल है, चिद्रूप की। ये चिद्रूप की, कि नहीं? जी जी। उसको आगम में कहते हैं पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव। जी कि नहीं? जी। तो उस भाव के भीतर क्या है? सहज ज्ञान के भीतर क्या विशेषता है? कि उसमें स्व पर प्रकाशक है, वो दर्शन ज्ञान है और वो स्व पर प्रकाशक है, और उसमें स्व भी चेतता है और पर भी चेतता है, सस्ती धर्म है, और नास्ति धर्म के कारण दोनों रूप नहीं होता। ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, ऐसा शुद्ध चेतन है। ठीक है ना? हाँ। तो इस तरह से देखना मतलब द्रव दृष्टि, ऐसा देखना द्रव दृष्टि। जी, पहले उसका ज्ञान होगा, फिर वो जिस अवस्था में, उस अवस्था में से उसे हाँ, पहले उसका ज्ञान किया जाएगा, लक्षण लिया जाएगा, फिर उसके कार्य को देख जाएगा, कि नहीं? और वो लक्षण लिया जाएगा जो खुला हुआ है। जी, खुला हुआ है। तब आपने देखा तो आपको चेतना में स्व और पर जानते हुए, चेतते हुए तो दिखे, कि नहीं? दिखे। लेकिन चेतना उनमें मिलती हुई नहीं दिखी। हाँ जी। जैसे क्रोध आया तो क्रोध का जानना हुआ, क्रोध नहीं था तब जानना था, तब भी जानना था, और क्रोध रहा तब जानना रहा, तब भी जानना रहा।
और क्रोध चला गया तब जानना रहा। तब भी जानना रहा। तो इसका मतलब यहाँ क्रोध में और चेतन में क्या विशेषता रही? हाँ, कि जानना तो नित्य रहा और ये अनित्य भाव रहे, ये आए, चेते और चले गए। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो क्रोधादि भाव है वे अनित्य रहे कि हाँ, नहीं? हाँ, और चेतन नित्य रहा। चेतना नित्य रही जी। तो वो नित्य इसलिए रहा क्योंकि उसका जो गुण, चेतन गुण है वो खुला हुआ है, खुला हुआ। हाँ, कि नहीं? हाँ, तो उस भाव को आपने लक्षण बना के अपना स्वरूप बना के जाना, तो क्या जानने में आया? मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही जानने में आया। तो ये हो गई द्रव्य दृष्टि। हाँ जी। क्या? हाँ, ये द्रव्य दृष्टि हुई। हाँ, ये हो गया उपादान जी। ये क्या बन गया? उपादान। उपादान, जी। ठीक है ना? अब कार होगा तो उसमें शुद्ध ही आएगा। हाँ, अब उपादान जो शुद्ध है उसका अगर कार्य होगा तो वो शुद्धता ही आएगी। हाँ, अब उस शुद्ध को जाना जाएगा कि नहीं? तो जो कर्म वगैरह है वे सब भाग जाएंगे और जो हटते चले जाएंगे और शुद्धता प्रकट हो जाएगी। हाँ, कर्म वगैरह भागते चले जाएंगे, शुद्धता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि उपादान में क्या रहा है? शुद्धता। हाँ, आपने ध्याया क्या है? शुद्ध को, शुद्ध चेतन को। हाँ, कि नहीं? तो अब अवस्था में शुद्धता ही हो जाएगी। जी जी, उपादान जैसा ही कार्य होगा फिर। तो उपादान जैसे ही कार्य होता है जी। इसकी गाथा भी है समय सार जी में, कि नहीं? जो शुद्ध जाने आत्मा वो शुद्ध जाने आत्मा को, जी, वो शुद्धता को, हाँ, और जो अशुद्ध जाने अशुद्धता को प्राप्त, शुद्धता को प्राप्त हो। तो अभी तक कैसे जानते आए हैं? अशुद्ध ही जानते आए हैं। मैं शरीर शुद्ध जानते आए, अशुद्धता दिख रही है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये उपादान जैसा ही जैसे कारण जैसे ही कार्य होता है और उपादान में शुद्धता है, तो वैसा ही अगर आप जानोगे, अशुद्धता में शुद्धता को देखोगे तो शुद्धता भी प्राप्त हो जाएगी, तो उससे जैसा ही कार्य हो जाएगा उपादान जैसा। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। वहां से उठाया पारणामिक भाव, पंचम भाव, जी 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 जी। सहज ज्ञान, क्या जो कि चेतन की परिणमन की शकल है, कि नहीं? हाँ, जो साकार भी है निराकार भी है। साकार है वो ज्ञान है, निराकार वो दर्शन है। और दोनों मिलके क्या है? चेतना, चेतन है। और चेतन को ढकने वाला कर्म है नहीं, वो है नहीं। हाँ जी, तभी पकड़ लेते हैं। क्या है? ये हमारा चेहरा है, फेस, आत्मा का फेस है ये, नहीं? यहाँ पे चेहरे से तो पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं जी। जैसे आप अपने मिलने वाले हैं सब लोगों को कैसे पहचानते हो? चेहरे से तो पहचानो, चेहरे से, उनके नए नक्शों से, उनके आकार से। तो शब्द होते हैं, हाँ नहीं? हाँ जी। तो पहचान तो चेहरे से होती है जी। ऐसे आत्मा में बहुत से गुण है। हाँ, लेकिन पहचान कैसे होगी? चेतना से। चेतना से। क्या करे अंजलि? अर्चिका जी। हाँ, हाँ, पहचान चेतना से ही होगी, वो ही हमारी शकल है वो। हाँ, वही शकल है हमारी जी। कि नहीं? हाँ जी। उसका नाम है चिन्ह मूर्त। चिन्ह मूर्त, हाँ जी। और बिन मूर्त। हाँ जी, बिन मूर्त। हाँ, बिन मूर्त माने अतीन्द्रिय है वो। नहीं, तो बिन मूर्त माने जो शरीर है ना उससे अलग है। अच्छा, इंद्रियों से अलग है, इसलिए वो बिन मूर्त कहा गया है। मूर्त माने बिन माने नहीं, कि नहीं? जी जी। मूर्ति है वो उसमें नहीं है। हाँ जी। तो मूर्ति तो ये है शरीर। हाँ, शरीर से अलग है, इसलिए वो बिन मूर्त है। तो आत्मा का परिचय है चिन्ह मूर्त और बिन मूर्त। जी। तो चिन्ह मूर्त तो उसका खुला हुआ भाव है, चेहरा है, चेतन स्वरूप है। हाँ, कि नहीं? अब वो उसका ज्ञान ऐसा है कि उसमें स्वयं भी चेतता है और जो मूर्त है शरीर ये भी चेतता है। हाँ जी। लेकिन चिन्ह मूर्त के साथ वो बिन मूर्त भी है,
हाँ, ब्रह्म मुहूर्त भी है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी जी, चिन्ह मुहूर्त के साथ दिन मुहूर्त भी है। हाँ, चिन्ह मुहूर्त भी है, बिन मुहूर्त भी है। जी अब जो चिन्ह मुहूर्त है कि नहीं, उसकी सकल ज्ञान है। जी जी, रूप क्या है? सकल उसकी ज्ञान है। ज्ञान है, दर्शन है कि नहीं। अब उसमें ज्ञान कैसा है? साकार है। जी, और दर्शन निराकार है। निराकार। ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। हाँ जी दर्शन अवलोकन मात्र है जी, कि नहीं। और ज्ञान हाँ। जान्य रूप है। जिसका अवलोकन होता है उसका जानना भी होता है कि नहीं होता? होता है, जिसका अवलोकन होता है उसका जानना हो जाता है कि नहीं। हो जाता है। जैसे इंद्रिय से मान लो भेंट हुई विषय की कि नहीं, हाँ जी तो ये तो हुआ सामान्य अवलोकन, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, लेकिन आपको क्या चीज है ये जानना पड़ता कि नहीं? हाँ जी, हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसका उपादान बनाया जाए कि नहीं, उसका स्वरूप ध्यान किया जाए कि ऐसा मैं हूँ कि नहीं। जी, तो ये एक ध्यान हो गया। हाँ जी, ध्यान हो गया। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान। अब जितने भी आत्मा को गुणों को घातने वाले कर्म हैं कि नहीं, शरीर वगैरह हैं, सब हट जाएंगे। क्या? सब हट जाएंगे भैया, कर्म जितने भी ने ढाक रखा था आत्मा को, सब हट जाएंगे। हाँ, तो इसलिए कहा है कि जो शुद्ध जाने आत्म को उस शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अशुद्ध जाने वो शुद्धता को प्राप्त हो। अशुद्धता को प्राप्त हो। तो अभी तक कैसे जाना है? अशुद्ध जाना भी तक तो, हैं? अभी तक अशुद्ध जाना था, अब शुद्ध जानने लग गए। हाँ, अभी तक अशुद्ध जाना था, मतलब शरीर में अपनी पहचान रखी थी कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, इसलिए शरीर के बाद शरीर, शरीर के बाद शरीर मिलते ही चले गए। कभी शरीरों का अभाव ही नहीं हुआ, हाँ जी। कभी गतियों ये शरीर मिले भैया, इसी इसी से पता चला है कि अशुद्ध जाना आत्मा को। हाँ, ये शरीर मिलते चले गए हैं कि नहीं। और आज भी जब अपन इसको ध्यान में ले आते हैं तभी पता चलता है कि अलग अलग है कि नहीं। हाँ जी हाँ जी, रोक दिया जाए ध्यान को तो फिर ऐसा लगने लगता है मिला हुआ है, एक में एक है, एक ही है कि नहीं। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? और भैया ये भी समझ में आ रहा है कि अभी आगामी शरीर भी मिलेगा, अभी क्योंकि जानना स्टार्ट करा है शुद्ध आत्मा को। हाँ, तो वो तो आप धीरे धीरे हटाएगा ना। हाँ जी, धीरे धीरे। हाँ, पहले मूल कारण का अभाव होगा, फिर सहकारी कारण का अभाव होगा कि नहीं, जी, और हाँ जी, फिर कारण ही नहीं रहेगा। सही बात है। पहले काय का अभाव होगा? मूल कारण का। मूल कारण का, संसार की अवस्था का मूल कारण। हाँ जी, वो मूल कारण क्या है? मैं हंस चुका हूँ। हाँ, मिथ्या भाव कि नहीं। जी, शरीर में अहम बुद्धि है, ये क्या है? यही मूल कारण है। मूल कारण है। तो पहले इसका अभाव होगा कि नहीं, इसके साथ इच्छा का अभाव होगा कि नहीं, इसके साथ काय का अभाव होगा? जी, इच्छा का। इच्छा का। हाँ, इच्छा के अभाव होने के बाद फिर जो कसाय है उनका अभाव होगा। हाँ जी, फिर उसके बाद ज्ञानावय दर्शनावय और अंतराय का अभाव होगा। जी, तब क्या होगा? अनंत चतुष्टय आ जाएगी। अनंत चतुष्टय हो गया कि नहीं। अब जो बाकी बचा हुआ कर्म है वो अपने काल पा के खिर जाएगा, हाँ जी, तो सिद्ध अवस्था हो जाएगी। देखो, लेकिन ये चालू कहाँ से हुआ था? मूल कारण से। मैं क्या था? अच्छी कहूँ यार, मैं अच्छी कहूँ।
नहीं वो तो है, लेकिन इसमें फिर चेंजिंग क्या हुई? कि मेरा नाम अर्चिता है, नाम बता रहा है जी है। तो इसमें लगा कि शुद्ध जाना गया, हाँ जी जाना जी। तो वो यहाँ कह रहे हैं, पढ़िए। जी, भावार्थ, कारण जैसा होता है वैसा कार्य भी उससे ही पैदा होता है। जिस प्रकार लोहे का पात्र का कारण लोह है, इसलिए उससे लोह का पात्र, और स्वर्ण पात्र का कारण स्वर्ण है, इसलिए उसे स्वर्ण का ही पात्र बन सकता है। उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध होने में शुद्ध चिद्रूप की चिंता प्रधान कारण है, इसलिए उससे आत्मा शुद्ध होता है, और अशुद्ध चिद्रूप की चिंता से अशुद्ध आत्मा होता है, क्योंकि आत्मा के अशुद्ध होने में अशुद्ध चिद्रूप की चिंता कारण है। क्या कह रहे हैं? ये तो मालूम पड़ गया, कारण जैसा ही होता है वैसा ही कारण होता है। जी इस प्रकार लोहा पात्र का कारण लोहा है, हाँ इसलिए उसे लोहे का पात्र, और स्वर्ण पात्र का कारण स्वर्ण है, जी इसलिए उससे स्वर्ण का ही पात्र बन सकता है। हाँ उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध होने में, काय में, आत्मा के शुद्ध होने में, हाँ शुद्ध होने में माने शुद्ध होने में मतलब आत्मा तो शुद्ध है, उसको जब प्राप्ति भी होती है ना शुद्ध कर्मों का अभाव होने में। हाँ, किस शुद्ध होने में माने अवस्था में शुद्धता प्रकट होने में। जी शुद्ध होने में माने क्या? हाँ, कि अवस्था में शुद्धता प्रकट हो जाए, अवस्था में शुद्धता प्रकट हो जाए। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध होने का मतलब कि आगे अशुद्ध जो शरीर गिरते चले जा रहे हैं वो छूटे। अवस्था में शुद्धता प्रकट हो जाए। हाँ अभी देखो अभी एक बात है और एक बात नहीं है। हाँ अभी बताओ अपने आत्मद्रव्य में क्या है क्या नहीं है? आत्मा तो शुद्ध है लेकिन अशुद्धता के साथ है, अभी अवस्था में अशुद्धता है। हाँ, मतलब द्रव्य स्वभाव से तो शुद्ध है जी, लेकिन अवस्था में अभी अशुद्धता है। हाँ, मोह भी आ जाता है, शरीर भी अपना लगने लग जाता है, भिन्नता पता चल गई लेकिन फिर भी विचारता बन जाता है। सम्मित का घातक मिथ्यात है, हाँ जी जी, चारित्र का घातक कसाय है जी, ये दोनों गुण घातक हो रहे हैं, घात हो रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान भी है, हाँ जी कि नहीं? जी, तो ये सब अवस्था की क्या है? अशुद्धता है। हाँ जी, तो सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति है कि नहीं है? है लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है। हाँ जी, तो क्यों नहीं है प्रकट? हाँ, क्योंकि अब अभी अवस्था में अशुद्धता है। हाँ, तो क्या अशुद्धता है? कि इन पे कर्म चढ़े हुए हैं अभी सब गुणों पे। सम्यक्त गुण पर मिथ्या चढ़ा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, अर्थ गुण पर कसाय चढ़ी हुई है, हाँ जी, कि नहीं? और ज्ञान गुण पे ज्ञानावणी चढ़ी हुई है, दर्शन गुण पे दर्शनावणी है, कि नहीं? हाँ जी, और जो वीर गुण है उस पे ना अंतराय कर्म है, अंतराय चढ़ा हुआ जी, कि नहीं? इसलिए जो स्वभाव शक्ति है वो प्रकट नहीं है। हाँ जी, तो ये क्या है? ये अवस्था की अशुद्धता है। हाँ जी, लेकिन इसके भीतर द्रव्य स्वभाव तो मौजूद है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध रूप से मौजूद है, जो पारणामिक भाव से प्रकट है, जी, है नहीं? जी, जो कि द्रव्य की शुद्धता है, जो कि द्रव्य की है। ठीक है ना? हाँ जी, अब उसको आपने जाना कि ऐसा मैं हूँ कि नहीं? हाँ, उस लक्षण को मुख्य करके सबको गौण करके क्या जी, सबको गौण करके उस लक्षण को, कार्य भावों को सबको गौण करके, हाँ जी, मति आदि को सबको गौण करके, है नहीं? और चेतन भाव को मुख्य करके, हाँ जी, जो आपने जाना, हाँ, कि नहीं? तो अब कर्म हटते चले गए। हाँ, तो शुद्धता को जाना तो अब शुद्धता प्रकट होती चली जाएगी। उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध होने में, हाँ, तो देखो एक तो शुद्ध है और एक शुद्ध होना है, कि नहीं? जी जी, तो वो जो चेतन लक्षण है वो तो प्रकट है, बाकी के आकार पे, कि नहीं? तो और ज्ञान दर्शन सम्यक्त चारित्र आदि सब पे
कर्म हाँ, का आवरण है कि नहीं, हाँ, हाँ, तो वो सब हट जाए हाँ, कि नहीं। तो ये हुई क्या, उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध होने में हाँ, जी, शुद्ध चिद्रूप की चिंता प्रधान कारण है। हाँ, जानना कारण है। हाँ, अगर शुद्ध चिद्रूप का चिंतन करोगे तो जो हो जाएगा। जी, इसलिए उससे आत्मा शुद्ध होता है, ठीक है ना। हाँ भैया, सिर्फ सम्यक भाव करने से ही 40 प्रकृतियों का बंद हो गया भैया, तो हाँ। आगे तो शुद्धता होगी ही हो। और अशुद्ध चिद्रूप की चिंता से अर्थात एक समझने से, शरीर में हूँ ये समझने से, हाँ, और अशुद्ध चिद्रूप की चिंता से अशुद्ध होता है, जी, तो फिर कर्मों का आना चालू रहेगा। हाँ जी, तो कर्मों के आने से जो जो होता है वो सब हो ही रहा है। सब होगा, ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग तक पहुंच सकता है। हाँ, जी, क्योंकि आत्मा के अशुद्ध होने में अशुद्ध चिद्रूप का चिंतन ही कारण है। ये लगातार अशुद्ध क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम शुद्ध को देख नहीं रहे, अशुद्ध की ही चिंता करे जा रहे हैं। मतलब ये है कि कर्म जो पहले से विद्यमान है वो तो निकल नहीं रहा है, हाँ, नहीं, हाँ, वो तो अब जगह छोड़ के जा ही रहा है, हाँ, लेकिन कर्म खत्म क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप को तो जान नहीं रहे, उसी कर्म को भाए जा रहे हैं। उस कर्म के उदय से मैं शरीर हूँ ये भाव बन रहा है, तो मैं शरीर हूँ भाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है तो लगातार अशुद्धता आ रही है, लगातार अशुद्धता आ रही है, नया कर्म बंद हो रहा है। जी, ठीक है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ठीक है, ठीक है, जी भैया, जी, अभी आज यहीं पे क्लास रोक रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। जय जय हिंद भाई साहब, सभी को जय हिंद।